चलिए रफ्तार से आपको खबर दिखाएंगे। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमल लगाने पर रोक लगाई है। तीनों कृषि कानूनों पर अमल लगाने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल घनवट होंगे कमेटी सदस्य। किसानों से बात करेगी कमेटी। किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। सुनवाई के दौरान प्रतिबंधित संगठनों की घुसपैठ की कही बात। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा। प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठनों पर हलफनामा दायर करने को कहा। जांच एजेंसियों से बात करके केंद्र दे हलफनामा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, समाधान निकालने के लिए समिति जरूरी, किसानों को माननी होगी समिति की बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों की समस्या का होना चाहिए समाधान। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कोई हल नहीं, हर बिंदु पर हो चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा। कोर्ट ने कानून लागू करने पर लगाई है रोक। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। कानून वापस नहीं लिया तो घर वापसी नहीं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा खत्म नहीं है। हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। संदीप दीक्षित के बाद जयवीर शेरगिल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी पर उठाए सवाल। कहा, कमेटी पर हमें विश्वास नहीं है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान, कहा किसानों के पास आंदोलन बढ़ाने का विकल्प नहीं बचा। केंद्र ने हलफनामा दायर करके स्पष्ट किया अपना रुख। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिरोमणि अकाली दल की बैठक। सुखबीर सिंह बादल करेंगे अध्यक्षता। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। राकेश टिकैत ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा, 26 जनवरी को होगी ट्रैक्टर रैली। आंदोलन की जगह बदलने से भी किया इनकार। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में कांग्रेस का कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर किया हंगामा। कृषि मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमृतसर में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरी मजदूर संघर्ष समिति। ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों का किया विरोध। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश ना करे सरकार। कृषि कानून पर विपक्ष की सियासत जारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार किसानों की नहीं सुन रही। तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, आपदा में अवसर खोजें, संकट हमें दोबारा बनाने का मौका देता है। वंशवाद की राजनीति पर पीएम मोदी का प्रहार। सरनेम से चुनाव जीतने के दिन गए। राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन। लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा राजनीति में आए। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया। उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया। राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। सेना प्रमुख नरवणे का चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, हम पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान चीन का गठबंधन चुनौती। मैं गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे। और सीडीएस जनरल विपिन रावत ने सशस्त्र सेनाओं का बढ़ाया हौसला। कहा, दुश्मन और मौसम का डटकर करे मुकाबला। बंगाल में विवेकानंद की जयंती पर सियासत तेज हुई। कोलकाता में बीजेपी और तृणमूल दोनों दलों के नेताओं ने विवेकानंद के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी ने दिखाई ताकत। कोलकाता में दिलीप घोष की अगुवाई में पदयात्रा। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। कोलकाता में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव में पुष्प अर्पित किए। असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मां कामाख्या के दर्शन किए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से मंथन।
कल होगा कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार। अरविंद लिंबावली समेत 7 लोग बन सकते हैं मंत्री। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूर्वांचल के दौरे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत का सपा सरकार में यूपी आने से 12 बार रोका। दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी विधायकों के साथ बैठक। किसान आंदोलन पर चर्चा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई पहुंची। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। देश के 14 शहरों में कोविशील्ड की 56.5 लाख डोजेस सप्लाई हुई है। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, पटना, बेंगलुरु, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर पहुंचाई गई है वैक्सीन। चंडीगढ़ पहुंची वैक्सीन की खेप के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चंडीगढ़ से कंटेनर पंजाब भेजे जाएंगे। वैक्सीन सप्लाई पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला। कहा, आज हमारे लिए बड़ा दिन, विदेश भी भेजेंगे वैक्सीन। गोवा के अस्पताल में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक की हालत स्थिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्पताल जाकर हाल जाना। कल सड़क हादसे में गंभीर रूप से हुए थे जख्मी। मुंबई में ड्रग्स मामले में एनसीबी का बड़ा एक्शन। मुच्छर बानवाला का मालिक रामशंकर तिवारी को गिरफ्तारी के लिए उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर शिकंजा। ईडी को सौंपी गई विकास दुबे के नेटवर्क से जुड़ी अवैध संपत्तियों की जानकारी। मुरादाबाद के भोजपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष रहमत जहां ने अपने पति पर लगाया 3 तलाक और मारपीट का आरोप। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पटना में कांग्रेस कार्यालय में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। त्रिपुरा के सरकारी स्कूल के हजारों शिक्षकों का धरना। अपनी नौकरी गंवाने वाले सड़क पर उतरे शिक्षक। लगातार 36 दिन से शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। ग्वालियर में प्रशासन ने बंद करवाई गोडसे की ज्ञानशाला। हिंदू महासभा के कार्यशाला में बनी थी गोडसे ज्ञानशाला। कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने योगी आदित्यनाथ को बताया भगवान। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर की रासुका लगाने की मांग। यूपी के संभल में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर भटका परिवार। मामले की जानकारी के बाद एसडीएम ने अधिकारियों की लगाई फटकार। यूपी के मथुरा में महिला कल्याण बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने की अधिकारियों के साथ बैठक। कई योजनाओं पर चर्चा की गई। एमपी के इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिल्डर अनिल धाकड़ के घर सुबह कार्रवाई जारी। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका। मथुरा में धड़ल्ले से हो रही है दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री। प्रशासन ने छापेमारी कर 12 ठिकानों को किया नष्ट। गोदाम मालिक को थमाया नोटिस। जोधपुर में कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिला। 5 दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। युद्धाभ्यास के दौरान झील में डूबने से हुई थी मौत। देश में बर्ड फ्लू ने फैलाए पैर। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में भी पुष्टि। अब तक 10 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार की अहम बैठक। पशुपालन मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बात। कोटद्वार में जंगली पक्षियों में मिले हैं बर्ड फ्लू के लक्षण। ऋषिकेश के एम्स परिसर में 6 कौओं की मौत से हड़कंप। एम्स परिसर में लगातार पक्षियों के मरने का सिलसिला है जारी। मुंबई में कबूतर और कौवों की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोविड वैक्सीन स्टोरेज बिल्डिंग में के पास मृत मिले पक्षी। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क यूपी सरकार। यूपी में जीवित पक्षियों के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध। यूपी के मुरादाबाद में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। प्रशासन पालतू पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। यूपी के सहारनपुर में 3 कबूतर और 1 कोयल की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जांच के लिए भेजे गए हैं सैंपल्स। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत। 24 लोगों के से ज्यादा लोग बीमार हुए। प्रशासन में हड़कंप। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुरैना में जहरीली शराब से मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त जांच के दिए आदेश। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जैसे ही जांच के तथ्य आते हैं, जिस भी स्तर पर गलती, अपराध या लापरवाही है, हम कार्रवाई करेंगे।
मुरैना में 12 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन। कई जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अवैध शराब की धरपकड़ तेज। यूपी के मथुरा में शराब की बड़ी खेप बरामद। ट्रक में ईंटों के नीचे छिपाकर रखा गया था शराब का कंटेनर। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में 9 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से सोना चांदी समेत हथियार भी जब्त किए। यूपी के बुलंदशहर में कारोबारी से लूट का खुलासा। 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लूट के 18 लाख रुपए भी बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में मामूली विवाद पर चले लाठी डंडे। फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मारपीट। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ पूरा मामला। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक से छात्रा का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने 5 लाख की फिरौती के लिए अपहरण का लगाया आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के आगरा में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़। पुलिस ने 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 बदमाश घायल। दारोगा राहुल कटियार भी घायल हुए। कार, 3 तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में खड़ी मोटरसाइकिल में लगी आग। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। कुछ मिनटों में ही जलकर खाक हो गई बाइक। दिल्ली पुलिस ने यूपी के एक शातिर बदमाश को पकड़ा। यूपी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या में आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में मोबाइल शोरूम में चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 29 मोबाइल फोन्स मिले। उज्जैन में घरेलू विवाद के बाद युवक ने काटा पत्नी का गला। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त मंत्री के बेटे पर मारपीट का आरोप। रोडवेज बस और कार की टक्कर के बाद बस ड्राइवर से मारपीट और फायरिंग की गई। हैदराबाद में अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आगे की कार्रवाई जारी। हैदराबाद में लोन ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 27 मामलों में पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। एमपी के बड़वानी में वन विभाग को बड़ी कामयाबी। विजासन को जंगल में पकड़ा गया तेंदुआ। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में लगातार पकड़े जा रहे थे। उत्तराखंड के राजाजी रिजर्व की मोतीचूर रेंज से गायब हुआ बाघ। पार्क प्रशासन में मचा हड़कंप। 9 जनवरी को कॉर्बेट से किया गया था शिफ्ट। यूपी के बहराइच में हाथियों ने मचाया आतंक। नेपाल से आए करीब 21 हाथी सड़क पर करते रहे उत्पात। कई घंटे बाधित रहा आवागमन। लोगों को हुई परेशानी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में दर्दनाक हादसा। बस में करंट लगने से 5 लोगों की हुई मौत। इलेक्ट्रिक बस पर हाई वोल्टेज तार गिरने से हुआ हादसा। यूपी के गोंडा में घर में घुसी अनियंत्रित बस। घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त। बाल बाल बचे। घर में सो रहे लोग। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार चालक घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। विशाखापट्टनम में कार में लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार पूरी तरह से जलकर खाक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। 2 लोगों की मौत। राजगढ़ से भोपाल की तरफ जा रही थी बस। पूरी लद्दाख में कड़ाके की ठंड। रास्ते पर भारी बर्फबारी के चलते रास्ता हुआ बंद। पीआरओ लगातार बर्फ को साफ करने के काम में लगा हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। जगह जगह बर्फबारी और भूस्खलन के चलते बाधित है यातायात। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ी ठंड। शीतलहर का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री तक लुढ़का। सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। हेडलाइट जलाकर चलते नजर आ रहे हैं लोग। भारतीय सेना का क्लीन गंगा जागरूकता अभियान। अतुल्य गंगा टीम ने गंगा साफ करने की पहल की। एनसीसी कैडेट करेंगे अभियान को शहर शहर पहुंचाने में मदद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी महिलाओं के लिए सरकार की सराहनीय पहल। महिला सशक्तिकरण के लिए कारपेट और सोजनी बुनाई को दिया जाएगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिला बनी मिसाल। घाटी की सड़कों पर ऑटो चलाने वाली बनी पहली महिला ड्राइवर। हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवर ने रचा इतिहास। 20 साल की उम्र में महबूब खान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है। अमेरिका में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। अमेरिका यूनाइटेड होगी थीम। कैपिटल हिल में हिंसा के बाद यूनाइटेड अमेरिका पर जोर पड़ा। अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा को लेकर इस्तीफे का दौर जारी। कार्यकारी होमलैंड सुरक्षा सचिव टॉड वुल्फ ने भी दिया इस्तीफा। कैपिटल हिल में हुई हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।
राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में आई जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ट्विटर के एक्शन को बताया चिंताजनक। जर्मनी के कई नेताओं ने उठाए सवाल। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अश्वेत लोगों का प्रदर्शन, आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग। पुलिस ने अगस्त महीने में जैकब ब्लैक नाम के अश्वेत व्यक्ति को गोली मारी थी। बहन के बढ़ते रुतबे से घबरा गए नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन, पार्टी की शीर्ष कमेटी से हटाया। इंडोनेशिया के जावा सागर में विमान के मलबे की तलाश जारी। शनिवार को इंडोनेशिया से उड़ान भरने के बाद क्रैश हुआ था विमान। 62 यात्री थे सवार। देश में लगातार घट रहे कोरोना के केस। एक दिन में 12,584 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 167 मरीजों की मौत। दिल्ली में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। 386 नए केसेस आए सामने। राजधानी में कोरोना के 3 से ज्यादा एक्टिव केस। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव। थाईलैंड में खेल रही थी चैंपियनशिप। साइना को अस्पताल में ही किया गया क्वारंटीन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 13 लाख के पार। अब तक 19,50,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया को कई बड़े झटके। जसप्रीत बुमराह, हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा चोट के चलते बाहर। उमेश यादव, मोहम्मद शमी और केएल राहुल पहले ही चोट के चलते हो चुके हैं बाहर। आईसीसी से सजा मिलने पर टिम पेन ने मांगी रविचंद्रन अश्विन से माफी। सिडनी टेस्ट में अपने खराब व्यवहार के लिए जताया खेद।